सबसे कुछ कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम इमाम गजाली है, मैं शेखपुरा ज़िला से आया हूँ। शायद आप सोशल मीडिया में देखते भी होंगे। हमारे बहुत अच्छे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे भाई, कुछ दिन पहले देखा होगा आपने हिना साहब के लिए आशुतोष जी सिवान की हर गली हर जगह रात 2 बजे तक उन्होंने प्रचार किया। शायद पता होगा आप लोगों को मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ क्या हुआ। पता होगा आप लोगों को ये आरजेडी जो बैठी हुई है यहाँ पे, जिस तरह से मुसलमानों के साथ इसने जुल्म किया, मरहूम शहाबुद्दीन साहब की फैमिली के साथ जुल्म किया। आज मैडम हिना साहब वहाँ निर्दलीय खड़ी सिवान में, मैं 15 दिन वहाँ जाके रहा। हमारे भाई आशुतोष जी हर जगह हर गली, खासकर भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय सचिव हैं। आप सोचिए कि आपके लिए भूमियार समाज का बंदा सामने आया है कि मैडम हिना साहब को हम जिताएं। शायद आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, प्रचार में कि आशुतोष जी जहानाबाद से सिवान जाते हैं अपना प्रचार छोड़ के और मैडम हिना साहब के लिए प्रचार करते हैं। और आप जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं यहाँ पे बरसों बरस से, जिसने आपको दलाल बना रखा है अपने पार्टियों का, डर दिखाकर नरेंद्र मोदी जी का, उससे आप लोग हटिए। आप देखिए कि मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ क्या जुल्म किया है इन लोगों ने, जो सेकुलर जमात के लोग बोलते हैं। और मैं बोलना चाहता हूँ जो उसके साथ जो घूम रहे हैं मुसलमान बहुत से जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जिसने मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने विधायक बनाया, उन्होंने MP बनाया, लेकिन ऐसे नीमक हराम लोगों को मैं नीमक हराम ही बोलूंगा, क्योंकि याद नहीं आती मरहूम शहाबुद्दीन साहब की उन्होंने क्या किया पूरे बिहार के लिए और मुसलमानों के लिए, खासकर सारे धर्मों के लिए। आपने देखा होगा मैडम हिना साहब जब निकलती थी, सामने आगे बुरके में जाती थी और पीछे भगवतधारी की एक फौज होती थी। जय श्री राम का नारा भी लगता था, हर हर महादेव का नारा भी लगता था, और सारे हिंदू समाज, हमारे हिंदू भाई एक जोश एक खरोश के साथ मैडम हिना साहब के साथ वो चल रहे थे। और आप देखिए उनका निशान से टेम्पो छाप। और ये मेरा भाई आशुतोष कुमार, इसने वहाँ क्या नहीं किया, और हिना साहब के लिए जाकर के 2-2 बजे रात उन्होंने प्रचार किया। मैं आप लोग के पास पहली बार आया हूँ, मैं सिवान बराबर जाता हूँ, इसलिए मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से मेरा एक बहुत गहरा ताल्लुक है। और इमाम गजाली जब तक जिंदा रहेगा मरहूम शहाबुद्दीन साहब परिवार के लिए ही रहेगा। मैं बता दूं, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हूँ, मैंने भी चुनाव लड़ा शेखपुरा विधानसभा से। यही भूमियार समाज ने मुझे 22,000 वोट दिलाया, इन्हीं लोगों ने। मैं नाम इमाम गजाली में मुसलमान हूँ, फिर वोट इन्होंने क्यों दिया मुझे? यहाँ मुस्लिम हिंदू का दीवार तोड़िए। मैं इनकी बात कहना चाहता हूँ। आशुतोष जी गए थे सिवान, उन्होंने एक बात कही थी, मैं बताना चाहता हूँ आपसे। इन्होंने भूमियार समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज से आह्वान किया था, हमारे नौजवान लड़कों, आप मस्जिद के पास जाते हो, जय श्री राम मत लगाना। आप मस्जिद के पास जाते हो, वहाँ पे मस्जिद में कोई ऐसी बात मत बोलना जिससे हमारे अल्पसंख्यक समाज को तकलीफ हो। ये इंसान आपके समाज के लिए, मुसलमान समाज के लिए उठाता रहा है, ये फौजी भी रह चुके हैं। और चुनाव है, आपकी मर्जी है वोट देना नहीं देना, लेकिन आपके पास एक अच्छे प्रत्याशी को चुनने का एक अधिकार है, अच्छे प्रत्याशी को चुनने का एक विकल्प है। आप उसको मत चुनिए जो क्रिमिनल हो, उसको मत चुनिए जो आपका वोट लेकर के वोट से पहले मुसलमान, वोट के बाद मीमा मारसाला मीमा को, ये काम है उसका। वोट से पहले एक भी जमीन आप देखिए, किसी मुसलमान की जमीन किसी भूमियार समाज ने, किसी ब्राह्मण समाज ने, किसी राजपूत समाज ने, किसी कायस्थोन समाज ने आपकी जमीन कब्जा की है। कब्रिस्तान का जमीन हो, चाहे वो आपकी अपनी जमीन हो, चाहे मस्जिद की जमीन हो, गोईठा कौन ठोकता है, कब्रिस्तान की जमीन कब्जा कौन करता है, आपको सोचने का यहाँ पर है। और आप देख लीजिए ना भाई, मैडम हिना साहब खड़ी होती हैं, तेजस्वी यादव 14 बार सिवान जाता है, तेजस्वी यादव को 25 में उसको जवाब मिलेगा पूरे बिहार के मुसलमानों से। कल उसामा साहब का यहाँ प्रोग्राम आपके जहानाबाद में है, वो सिवान से चल के जहानाबाद आ रहे हैं, शायद अभी कंफर्म हो जाएगा। कुछ कशमकश है प्रोग्राम के लिए, शायद इंशाल्लाह अगर है तो कल वो आप लोग की धरती को पहली बार आने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, आपका भाई आपके पास आया है, आपके मोहब्बत में आया है, हमारा फर्ज बनता है। उन्होंने कहा था सिवान में कि जिस तरह से माले जो 6 इंच छोटा करने वाला, वहां पे जब भूमियार ब्राह्मण राजपूतों की जमीन कब्जा हो रही थी तो मरहूम शहाबुद्दीन साहब सामने आए थे और सारे माले को, जितना भी माले था उसको उठा के सिवान से बाहर फेंक दिया था। और आज इन्होंने कहा था मेरा फर्ज है, और मैं वो समाज नहीं, मैं भूमियार समाज से आता हूँ, मैं नीमक हराम नहीं, मैं नीमक हलाल हूँ।
मैं वो कर्ज अदा करने के लिए मैडम मीना साहब के पास आया हूँ। बात तो बहुत लंबी है, आपको सोचना है सारे मुसलमान समाज को। आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, आप न्यूज पर देखते होंगे, यही तेजस्वी यादव देखने तक नहीं गया, उस पार्टी में क्या रहिएगा आप लोग? जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब तो नहीं होगा वो आपका होगा या हमारा होगा? आप खुद सोचिए इस चीज को। तो कहीं ना कहीं आप देखिए मैडम मीना साहब 1 लाखों वोट से जीत रही है। उनको किसने जिताया? स्वर्ण समाज, मुसलमान समाज, दलित समाज, महादलित समाज, सबने उनको जिताया। वहां पे एक मिसाल कायम किया कि एक नकाब बुर्के में औरत जा रही है, पीछे भगवाधारी चल रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है और पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति निकली है वहां से। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं, हमारे भाई आशुतोष जी को क्रम संख्या जिनका 4 है और चुनाव चिन्ह बल्ला छाप है, उसे मोहर देकर बटन दबाकर भारी बहुमत से 1 तारीख को विजय बनाए, ताकि आपका ये नौजवान, आपका ये भाई आपकी आवाज को उठाए। मैं जब शहाबुद्दीन साहब का नाम लेता हूं तो मुझे दिल भर आता है। शायद आप लोग होता होगा इस टाइप से, जिस तरह से उनको तंग किया गया है, उनको, उनके पूरे परिवार को। आप शायद नहीं, आप सिवान जाइए, एक बार जाके देखिए क्या जुल्म किया है लालू प्रसाद यादव उसके परिवार ने, उस परिवार के लिए। अगर शहाबुद्दीन साहब नहीं रहते शायद लालू नहीं होते, आरजेडी नहीं होता। इसी के साथ मैं बात खत्म करता हूं। अगर हमारे बोलने में कुछ गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कीजिएगा। खुदा हाफिज।